नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त अरवल जिले में कुर्था जो विधानसभा क्षेत्र है वहां मौजूद हूं और कुर्था की जो स्थिति है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दरअसल आज एनडीए की बैठक है कुर्था में और जितने भी एनडीए के घटक दल में लोग हैं, जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एनडीए के तरफ से, वो आज कुर्था में या किंजर में पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान में सारे लोग आए हुए हैं, एनडीए के घटक दल के लोग भी, जदयू के लोग, आरएलएम के हैं, उसके बाद भाजपा के हैं और हम पार्टी से हैं। सब लोग जो है अलग अलग तरह से अपनी अपनी बातें जो है यहाँ रखने आए हैं, जनता को बताने आए हैं। आपको बता दें कि ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ समीकरणों की जो स्थिति होती है वो काफी संजीदगी से देखी जाती है और अगर कहें तो वोट जो प्रतिशतता है, निर्णायक जो क्षमता है, वो एक तरफ यादव, दूसरे तरफ भूमिहार और तीसरी जो निर्णायक क्षमता वाली कास्ट है, जो जाति है, वो है कुशवाहा जाति। और उसके बाद मुस्लिम बहुल भी इलाका है यहाँ, जो काफी निर्णायक स्थिति को लाने में सक्षम होते हैं। चलिए, हमारे साथ परमानंद सिंह जी हैं, जदयू के वरीय नेता हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ यहाँ स्थिति बनने वाली है, क्या आप देख रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 वर्षों में, तो स्थिति के लिए कुछ समझना ही नहीं है। जो उन्होंने 20 वर्षों में जो लकीर खींची है बिहार के विकास के लिए, और वो लकीर अब कोई खींचना किसी के लिए मुश्किल है। तो निश्चित है कि 25 से 30 में फिर से नीतीश को आना निश्चित है। इस बैठक से, जो आज एनडीए की बैठक हो रही है, उससे क्या लगता है कुशवाहा जो वोटर हैं वो मोहित होंगे, सम्मोहित होंगे, उनको, उन वोटरों को सम्मोहन में ये देखिए, जदयू जो है वो लौकुश की पार्टी रही है और कुशवाहा निश्चित रूप से हम सभी लोग नीतीश कुमार के प्रति आकर्षित हैं और उनके कामों से खुश हैं। तो कुशवाहा वोटर खास करके कुर्था में नीतीश कुमार जी के साथ हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई अब आरजेडी का गढ़ होते जा रहा है कुर्था। अगर पहले देखें तो भाई लौकुश की बात आप कर रहे हैं, लौकुश का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी आरजेडी का गढ़ है। तो एनडीए की तरफ से इस गढ़ को तोड़ने की रणनीति क्या है? देखिए, 2005 से लगातार एनडीए की यहाँ विधायक रहे हैं। पिछली बार कुछ गलतफहमी के कारण और राजद के विधायक यहाँ बने हैं, तो फिर जनता उनसे ऊब चुकी है और आगे जो है उनको हटाने की कोशिश में है और निश्चित रूप से इस बार जदयू का विधायक कुर्था में बनेगा। ग्रामीण इलाका है ये विधानसभा क्षेत्र जो है, वो कहा जाता है कि ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं और एससी वोटर्स हैं, जिसकी धुरी पे अभी पूरे बिहार की राजनीति जो है वो घूम रही है, इनको सम्मोहित करने के लिए क्या योजना है आपके? देखिए, खास करके नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम के लिए जो काम किया वो सर्वविदित है और सभी मुस्लिम भाई भी, खास करके पसमानदा समाज जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्होंने उनके लिए काम किया। तो पसमानदा समाज सब एनडीए के साथ है और खास करके अगर जब कुर्था का कोई बेटा अगर इस विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो हमारे जो मुस्लिम भाई है हम लोगों के साथ हैं। एक और जो अहम बात यह है कि मतदान प्रतिशतता जो है जदयू की कम गई है, अगर कहें तो क्या इसमें इस प्रतिशतता को बढ़ाने की कोई नई योजना है या कोई नई नीति जो है वो एनडीए की तरफ से निर्धारित? आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा भी बहुत सारे कार्य चलाए जा रहे हैं जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और एक बात और होता है कि वो प्रत्याशी पर भी डिपेंड करता है। अगर जनता के लायक अगर प्रत्याशी है तो लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मतदान होता है। तो निश्चित रूप से अगर कुर्था का कोई बेटा यहाँ ईमानदार पढ़ा लिखा लड़का लड़ेगा तो मतदान के प्रतिशत कुर्था में बम्पर होगा। एनडीए पुरानी हार से सबक लेगी क्या इस बार? निश्चित रूप से पूरा सतर्क हैं हम लोग, पिछले बार की गलती से सतर्क हैं और पिछले बार जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा और माननीय चिराग पासवान हमारे दल से अलग होकर के लड़े थे, तो आज हम लोग काफ़ी इंटैक्ट हैं और सभी लोग साथ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आज जो सम्मेलन है, ये पांचों दलों के लोग आए हैं और पांचों दलों के लोग को दिल मिलाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। चलिए, अब आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं। दिल मिलाने की बात हो रही है, एक मंच पर लाने की बात हो रही है, एक छत के नीचे लाने की बात हो रही है, लेकिन अगर एक ही पार्टी से कहें तो कई चेहरे भी जो है वो कमर कस चुके हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए एनडीए कौन सी योजना पर काम कर रही है?
देखिए, प्रत्याशी तो निश्चित रूप से पार्टी में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और सब लोगों की इच्छा होती है कि हम भी विधानसभा में जाएं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार काफ़ी अनुभवी हैं, उनके लिए कुछ कहने की बात ही नहीं है। जिस सिपाही को कुर्था के लिए भेजेंगे, हम लोग सब मिल करके उनको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। आपसी द्वंद्व नहीं। आपसी कोई द्वंद्व नहीं है, हम लोग को सिर्फ यही मांग है कि कुर्था का बेटा ही कुर्था में विधायक बने। तो बाकी जो ताल ठोक रहे हैं वो कुर्था से बाहर के हैं। निश्चित रूप से कुर्था के जो हैं वो तो रहेंगे, लेकिन कुर्था के बाहर के जो हैं उनको इस बार कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं है। इस बार कुर्थार के जनता ने तय कर लिया है कि हम अपने बेटा को ही विधायक बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ परमानंद सिंह जो बातचीत कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, स्पष्ट कर दिया। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार कोई इफ और बट वाली स्थिति नहीं आएगी कुर्था विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर के। इस बार कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी इस चुनाव क्षेत्र में, यानी कुर्था विधानसभा क्षेत्र में, कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर जो है वोट बना ले, चुनाव जीत ले या किसी भी तरह से चुनाव वो लड़ ले। तो चलिए देखते हैं अब आला कमान जो बैठे हैं या जो मुलाजिम उनके हैं पार्टियों के, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। इस मसले पर भी बात करेंगे, तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।